हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल-चाल? कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए सेट में और ये सामाजिक विज्ञान 2026 का वायरल पेपर है, एकदम वायरल पेपर है बाबू लोग। इस पेपर को अगर आप हल कर लेते हैं, अगर इस पेपर को आप हल कर लेते हैं, तो मान के चलिए कि 80% कन्फर्म है कि यहीं से सवाल आएँगे, ठीक है? और ये हमारे पास सेट नंबर 1 है अभी तो। सेट नंबर 1 है बाबू। सेट नंबर 1 है और जिस कोड है 825 जेफी। एकदम वायरल पेपर है, एकदम शानदार पेपर है। इस पेपर का सॉल्यूशन हम लोग एकदम शानदार तरीके से देखेंगे। तो आप लोग अच्छे से अवगत होंगे कि जो पेपर हमारा आता है, स्टार्टिंग के 20 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है ना? तो ये हमारे पास पेपर जो दिया हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। आप लोग को इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना होता है। हमारे पास दिया हुआ है पहला ही क्वेश्चन, एकदम लाजवाब क्वेश्चन दिया हुआ है। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया है? ठीक है, तो जो इटली का एकीकरण किया गया था, किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ज्यूसेप गैरीबाल्डी के समय, ठीक है ना? और ये इंग्लिश में भी पेपर दिया हुआ है, किसमें? इंग्लिश में भी पेपर दिया हुआ है, ठीक है? तो आगे चलेंगे, दूसरा सवाल दिया हुआ है, ओ भाई साहब एक बार फिर मस्त सवाल, रॉयल एक्ट कब पारित किया गया था? जो हमारे पास रॉयल एक्ट है, कब आया था? बताओ मेरे लाल। तो ये आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, 1919 में। कब आया था? 1919 में। इंग्लिश वाले भी देख लेंगे, व्हेन वाज द रॉयल एक्ट पास्ड? रॉयल एक्ट कब पास हुआ था? तो आप लोग इंग्लिश वाले भी लोग देख लेंगे, ठीक है? तीसरा सवाल कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है बाबू, ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारे पास? सही हो जाएगा। अगला सवाल इंग्लिश में भी दिया हुआ है, लेकिन अगला सवाल हम लोग देखेंगे क्योंकि हम लोग हिंदी की सेट को हल कर रहे हैं। जिसको इंग्लिश में सेट हल करना होगा वो अपना पढ़ लेना, ठीक है ना? चौथा सवाल दे रखा है, गुलामगिरी का लेखक कौन था? ओ भाई, इतना आसान सवाल कौन पूछता है यार? गुलामगिरी का लेखक कौन था? और ये गुलामगिरी बहुत ही अच्छी किताब थी, जिसको लिखा था ज्योतिबा बाई फुले ने। कौन लिखा था? ज्योतिबा बाई फुले ने। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? सामुदायिक सरकार से क्या तात्पर्य है? तो बताओ बाबू लोग, सरकार से आप लोग क्या मतलब समझ सकते हैं? तो ऑप्शन ए कह रहा है जब पूरा समाज मिलकर शासन का संचालन करता हो। गलत। जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो। हाँ, ये सामुदायिक सरकार यही होगा जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो। जैसे कि गांव में अलग अलग जात बिरादर होते हैं, तो हर एक जात बिरादरी में अपना अपना पंच बनाते हैं लोग ना। प्रधानी वरधानी की तो बात की अलग होती है, लेकिन नहीं एक थोमेट रहता है कि नहीं, ये हमन के गांव के बाटन, हमन के जात में ई बड़ियार बाटन, तो ई जौन कहियन तौने होई। हम होता है ना, तो वही जब सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में हो, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एकदम सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब गलत आंसर हो जाएंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शासन के अंग नहीं है? शासन के अंग कौन नहीं है? शासन के अंग कौन नहीं है? ठीक है, कह रहा है पहला कार्यपालिका एकदम है, कार्यपालिका एकदम है, विधायिका एकदम है, न्यायपालिका एकदम है। जो नगर पालिका है ये शासन के अंग नहीं है, ठीक है? जो नगर पालिका है शासन के अंग नहीं है। सातवां सवाल दे रहा है भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब हुई थी? भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी बाबू? देखो ये एकदम 100% मैं बोल रहा हूं कि आएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंट है एकदम। तो ये जो हुआ था हमारे पास 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में। 1952 में किसकी गठन हुई थी? पंचायती राज की स्थापना हुई थी, ठीक है? भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी सबसे पहले? 1992 में। और ये कब हुई थी? जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था तब हुई थी। अगर पूछ देगा भारत में पंचायती राज्य की स्थापना किस संविधान संशोधन में हुआ था, तो ये 73वें संविधान संशोधन में हुआ था, ठीक है? अगला सवाल दे दिया है 8वां, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा क्या थी? ओहो, ये अलग अलग पार्टियों की भी विचारधारा आती है, ठीक है ना? तो ये जो दिया हुआ है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा क्या थी? तो पहला मार्क्सवाद लेनिनवाद में विश्वास, सही है। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र का समर्थक, ये भी सही है। जब दोनों सही है तो गलत कौन है? वो समाजवाद और सांप्रदायिक विरोधी, ये भी सही है। इनमें से सभी, हाँ तो इनमें से सभी सही है हमारा, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो नौवां क्या है? नौवां कह रहा है लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्न में से कौन सा है?
लोकतंत्र का प्रमुख गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आप लोग बताइए इनमें से कौन सा है? पहला देशभक्ति का भावना, हाँ? देशभक्ति का भावना, भाई सही है यार। राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण, ये भी सही है। प्रगतिशील सरकार, ये भी सही है, हमेशा बढ़ना चाहिए हम लोगों को। तो सब सही है तो गलत कौन है? तो गलत कौन नहीं है, सब सही है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है? इनमें से सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? करेक्ट। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है नौवा, नौवा तो अभी हम लोगों ने दिया था, वही इंग्लिश वाला था, ऑल ऑफ दीज था, सही, ठीक है ना? 10वां सवाल कह रहा है भारत में संघ अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? भारत में संघ अवशिष्ट शक्तियां किसको प्राप्त है? तो बताइए आप लोग हमको। राज्य को तो नहीं है, संघ को, हाँ संघ को है। राज्य को नहीं है, संघ को है। तो ए और बी तो ऐसे ही गलत हो जाएंगे और इनमें से कोई नहीं, तो ऐसे ही गलती है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है वो? पंजाब में, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित कौन मुख्य कारण क्या था? जो पंजाब में भूमि का निम्नीकरण हुआ था, उसका मुख्य कारण क्या था? बताओ आप लोग हमको। चलो 2-3 मिनट का समय दे देते हैं। हाँ, तो इसमें देखो, गहन खेती इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वनोन्मूलन इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनमें से सभी तो होगा ही नहीं। जब इनमें से जब दो को गलती है तो इनमें से सभी तो हो ही नहीं सकता, तो बचेगा क्या? अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई, अरे गाँव में देखे नहीं हो, जब गेहूं वो आता है हम लोगों का, और अगर हम लोग को पानी उनी दे दिया जाता है, तो जहाँ पे पनिया ज्यादा समय तक रह जाता है, तो क्या होता है बताओ? जब पनिया ज्यादा समय तक रह जाता है, तो वहाँ का गेहूं जल नहीं जाता है, पीला हो नहीं हो जाता है। तो अधिक सिंचाई की वजह से हमें क्या हो सकती है? समस्या हो सकती है ना हमारे, किसको? फसलों को। समझे बाबू? तो अधिक सिंचाई क्या हो जाएगी? हमें समस्या प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बढ़ाएंगे तब ना पता चलेगा वो। 12वां सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता है? हाँ, तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, वन्य जीव पशु विहार परिसीमन, ठीक है? अगला सवाल देखेंगे 13वां, ये सब इंपोर्टेंट सवाल है, वही लोग को आपको एकदम याद कर लेना है। निम्न में से कौन सी फलीदार फसल है? ओहो, फलीदार फसल कौन सा है बताओ तो? फलीदार मतलब जिसमें फल निकलता है, फिर उसको हम लोग खाते हैं, हाँ? तो दालें, अरे भाई दालें ही तो होता है। जैसे का कबली का दाल जानते हो, चना का दाल जानते हो ना? जैसे दाल चना होता है तो वो हमारे पास निकलता है, फिर उसको फोड़ते हैं, तो उसके बाद हम लोग तो तभी ना खाते हैं, पहले फूल होगा फिर वो होगा। ज्वार ये गलती, मोटे अनाज गलती, चावल ये भी गलत है। चावल में तो डायरेक्ट वो बनता है ना, डायरेक्ट चावल बन जाता है। बाजरा में भी डायरेक्ट बाजरा बन जाता है। मोटे अनाज में भी डायरेक्ट वही बन जाता है। लेकिन जितनी भी दालें होती हैं उसमें पहले फूल आता है, उसके बाद फल आता है। ठीक था? चौथा क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन सी शब्दावली दो या दो अधिक देशों के बीच व्यापार को दर्शाती है? व्यापार को कौन, ये देखो बाबू फिर एक बार, 100% वाला है ये। क्या है? 100% वाला है। बताओ व्यापार को कौन दर्शाता है? अभी आप लोगों को पता होगा अच्छे से कि 15 फाइल आई हुई है, 15 फाइल आई हुई है, तो इसमें अब इसमें पता नहीं, अब जो भी हो, जो भी चीजें हो ना पता, लेकिन एक इसमें अभी जो भारत अमेरिका था, अमेरिका ने भारत पे अपना टैरिफ क्या करवा दिया? भारत को एक भी रुपए टैरिफ नहीं देगा, और वो क्या करेगा? अपना अपना तेल हम लोग को बेचेगा, वो भी 15% टैरिफ पे, है ना? तो ये सब चीजें जो होता है, तो ये देखो आंतरिक व्यापार यानी कि गांव देश में ही कर सकते हो। बाहरी व्यापार यानी कि अपने प्रदेश से बाहर करोगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है। कहाँ पे होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है। तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारे क्या हो जाएगा? एकदम ओरिजिनल वाला करेक्ट हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो जो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था ना बाबू, 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला क्या कह रहा है? एक देश का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। ओके, कह रहा है एक देश का अधिकांश प्रकृति प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि, ये जो अधिकांश होता है प्रकृति से जो उत्पादन होता है, वो किस क्षेत्र की बताओ? वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये बाबू प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, किसके? प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत।
प्राथमिक में क्योंकि कृषि होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कृषि का काम होता है प्राथमिक क्षेत्र में। तो ये हमारे पास प्राथमिक होता है क्योंकि जब हम लोग खेती-वेती करते हैं तभी अनाज-वनाज मिलता है, तो ये सब प्रकृति की वजह से ये सब हमको गेहूँ-चावल लैब में तो हम लोग नहीं ना बनाए हुए हैं हो। गेहूँ-चावल लैब में बनाया गया है, नहीं ना बनाया गया है। तो ये हमारे पास 16वाँ क्या हो जाएगा, प्राथमिक वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, 17वाँ क्वेश्चन दे रखा है, एक बार फिर अच्छा सवाल दिया हुआ है और ये अर्थशास्त्र का है। किसका है ये? अर्थशास्त्र का है और मुझे लग रहा है भाई 100% लग रहा है कि ये आने वाला है। मेरा दिल कह रहा है कि आने वाला है। तो 17वाँ सवाल क्या कह रहा है? स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। कौन लेता है वो अधिकतर निर्णय बताओ? अधिकतर निर्णय कौन लेता है? बता दो हमको तो। बैंकों द्वारा एकदम नहीं, गैर सरकारी संस्था द्वारा एकदम नहीं, तो दोनों गलत, ठीक है? ये दोनों गलत। अब क्या कह रहा है इनमें से कोई नहीं, जब दोनों गलत तो यो गलत, तो बचेगा क्या? सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा लिया जाता है वो? सदस्यों द्वारा लिया जाता है। ठीक? अब क्या कह रहा है? वैश्वीकरण, अगला सवाल, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुँचाई है। जो वैश्वीकरण हुआ था वो जो हमारे पास जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है, किसमें? विकसित देशों के लोगों को। किसको? विकसित देश के लोगों को। जो वैश्वीकरण होता था जिसके पास विकसित देश थे वहां के लोगों को क्या हुई? फायदा हुआ था। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 19वां सवाल दे रखा है, भारत में उदासीनीकरण उदा सॉरी भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1991 में। किसमें हुई थी? 1991 में। 20वां सवाल क्या कह रहा है भाई? मस्त सवाल है एकदम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये हुआ था 1986 में। कब हुआ था? 1986 में ना। ठीक है, तो इस तरह से हमारे 20 एमसीक्यू क्या होते हैं? वो खत्म होते हैं। 20 एमसीक्यू क्या होते हैं? खत्म होते हैं। आगे हम लोग क्या बढ़ेंगे? आगे बढ़ेंगे एक नंबर वाले पे। ये कितने नंबर का है जी? 4-4 नंबर के सवाल है, बताओ। 4-4 नंबर के सवाल है, मस्त मस्त सवाल। जैसे पहला सवाल दिया, फ्रांस की क्रांति के 4 कारण लिखिए। जो फ्रांस में क्रांति हुई थी उसके 4 कारण लिखना है। अथवा अथवा करके आता है, इससे मस्त ये अच्छा होता है। इसमें आपको 4-4 नंबर के जो सवाल आते हैं इसमें आप अथवा अथवा में मिलता है और आप इससे अच्छा नंबर उठा सकते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में से कांग्रेस की ओर संतुष्ट थी। ये प्रश्न है। इन सब प्रश्नों का सॉल्यूशन आप लोग अपने साइड बुक से ले लीजिएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, संघवाद से क्या तात्पर्य? संघवाद के बारे में पूछ दिया। ये लोकतांत्रिक अथवा करके दिया है, लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तीसरा सवाल दिया हुआ है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाने जाने चाहिए? फिर जल दुर्लभता क्या है? दुर्लभता क्या है? वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों का वर्णन। ये तो मस्त है। ये तो डेली जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इसको आप लोग तो एकदम आसानी से कर ले जाएंगे। चौथा कह रहा है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए सुधार कार्यक्रमों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। मिट्टी से आप क्या समझते हैं? बताइए भाई। मिट्टी को कौन नहीं जानता है? धरती माता को कौन नहीं जानता है? भारत की प्रमुख मृदा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। जितने भी सवाल हैं भाई, जितने भी सवाल हैं, इन सारे सवाल को आप एकदम 100% एक बार घर पे क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अवतार अवतार या विद्या उद्या पे चलता है ना उधर, जहाँ पे भी आप देख रहे हो। अब ये वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं 6-6 नंबर के। कितने नंबर के? 6-6 नंबर के। तो देखो क्या क्या है। पहला सवाल दिया हुआ है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षिप्त में बताइए। अगला सवाल दे रखा है, भारत में विकेंद्रीकरण से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेदार होता है? वैध सरकार गठन करता है। अगला दिया है, वन और वन्य जीवन संरक्षण पे एक निबंध लिखिए। ये तो निबंध है जो हिंदी में आप याद किए थे वन संरक्षण पे, उसको भी आप यहाँ पे चेप के चले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन एवं वितरण को ज्ञात कीजिए। ये भी आप अच्छा सवाल है। और ये हमारे पास एक और अच्छा सवाल आएगा, क्योंकि हम सोचे यही कभी का तो सोच रहे थे यार, कहानी अर्थशास्त्र का आया। देखो, आर्थिक गतिविधियों की विभिन्नता क्षेत्रक में विभाजित करने के आधार पर विवेचना कीजिए। इसको आपको एकदम याद कर लेना है। ये 100% आता है। कितने प्रतिशत? 110% आएगा। अगला सवाल दे रखा है, मानचित्र संबंधित कार्य। आप मानचित्र संबंधित कार्य, अब देखो क्या होता है बाबू। जो मैप होता है तो आप लोग को मैप मांगना नहीं होता है। यहाँ पे जो दिया है, ये जो दिया हुआ है ये हर साल रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं।
तो जितने भी सवाल दिए हुए इन सवालों को आप क्या कर लीजिएगा, इन सारे सवालों को आप कर दीजिएगा क्या हो, मानचित्र लीजिएगा, वहाँ पे याद कर लीजिएगा और मानचित्र पे दर्शाना सीख लीजिएगा, क्योंकि यही उठ के आएँगे एकदम। यार हर साल एक ही सवाल चेप देते हैं लोग, क्या ही किया जा सकता है? हर साल वही चेप देते हैं। और हाँ, मानचित्र की चिंता नहीं करना है आप लोगों को, पेपर में जो पेपर आपको देने के लिए दिया जाएगा, उसी पेपर में मानचित्र आपका रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी वही फेम करना होता है, ये भी दर्शाना होता है। भारत में मैं एक जो चिन्ह के जो भी चिन्ह दिया हुआ है, उन सब चिन्हों को उपयोग करके आप लिख सकते हैं। बाकी जो लोग भी दृष्टिबाधित यानी कि जिनको थोड़ा बहुत कम दिखता है, तो उनको सिर्फ आंसर लिख देना होता है। क्या लिख देना होता है? सिर्फ आंसर लिख देना होता है। आंसर लिख के चले आएँगे कोई लोग तो कोई दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ पे आ जाएँगे लास्ट में, यही वही सेम चीज़ है, इंग्लिश में है। अब बताते हैं महत्वपूर्ण चीज़ क्या करना है आप लोग को। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि वीडियो को लाइक करना है और शेयर ज़रूर करना है। क्या? शेयर ज़रूर करना है। शेयर करो भाई, और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर लेना है सबको, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट सेट जैसे ही मैं अपलोड करूँ, आप लोग के पास नोटिफ़िकेशन तुरंत पहुँच जाए। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।